अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो में। अभी मैं खाने की तैयारी करने वाली थी और मैं बनाने वाली हूँ जी हलीम। मैंने लिया है ये शान मिक्स जो हलीम होता है ना वो लिया है, क्योंकि मैंने कहा ये ना काफ़ी जल्दी बन जाता है। और अगर अब मैं उबालना शुरू करूँगी ना सारी चीज़ें तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। मुझे था कुछ ना झटपट सा हो जाए, तो वो मैंने ये जो है डब्बा निकाल लिए। ग्रॉसरी करने गए थे तो मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने ये ले लिया। इसके अंदर जी अब मैंने खोला है तो ये मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं, ये आइटम डालें और ये है मसाला वगैरह। तो मैंने कहा चले ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये सबको पसंद भी है, मज़े से सारे खाते हैं और जल्दी भी हो जाएगा। अभी से अलग से जैसे होता है ना गंदम गलने में काफ़ी टाइम लगता है, वो वाला सीन जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जी पतीला ले लिया। अभी आंखें मेरी इग्नोर करनी है क्योंकि वो ना प्याज काट काट के ना वो इस तरह हो गई है। प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा काटे हैं। इसके अंदर हलीम के अंदर तो बिल्कुल थोड़े से प्याज आएंगे, मतलब मसाले के अंदर। और बाकी मैंने जो है ना वो तलने के लिए रखे हैं। जो ऊपर साथ यूज़ हो गए ना वो जितने ज़्यादा हो मैं कहती हूँ उतने कम है, क्योंकि हलीम के साथ ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो बनाना जो है ना वो शुरू करते हैं, बातें थोड़ी कम करके, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं किरण जो है ना बहुत ज़्यादा बोलती, काम जो है ना कम करती है। मैंने कहा चलिए आज ना फिर मैं थोड़ा बोलूँगी। वैसे मतलब व्लॉग जो है ना स्टार्ट करे बोलना तो पड़ता है ना, गूंगा व्लॉग तो कोई नहीं देखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने अभी धोया था, अभी इसके अंदर पानी है। चलिए इस तरह से निकला है इसके अंदर से मसाला, और साथ ये जो दलिया वगैरह होता है ना वो मिक्सचर बना हुआ है। आई थिंक ये वैसे ना वो जैसे ड्राई करके पीसा हुआ है, रोस्ट करके ना, ड्राई रोस्ट करके उन्होंने पीसा हुआ है। अच्छी तरह से ना पकाना पड़ेगा इसे। यहाँ पे जो मैंने डाल दी प्याज फ्राई होने के लिए, और इधर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी ना मैंने वही लिए हैं। गोश्त लिया है मैंने, और साथ वही तेल जो है वो लिए है। तेल भी मैंने 1 कप लिया है। इसके अलावा ना उन्होंने अदरक लहसुन जो है वो मेंशन किया हुआ था, वो किधर गया अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, वो मैंने ले लिया। साथ उन्होंने ना प्याज जो है टमाटर मेंशन नहीं किए तो मैंने वो नहीं लिए। मैंने कहा चलिए अपनी तरफ से इजाफे नहीं डालते, जो उन्होंने लिखा हुआ ना वही चीज़ें शामिल करेंगे इसके अंदर, फिर लास्ट के रिजल्ट देखेंगे कैसा बनता है। इधर जी प्याज तल के मैंने निकाली है। उसके बाद जो ग्रेवी में मसाले में इस्तेमाल होने हैं वो प्याज जो है ना वो भी मैंने अंदर डाल दी। इन्हें भी कर लीजिए फ्राई। ये मैंने अलग अलग डाला क्योंकि ना वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं और कलर जो है ना सालन का जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इतना ज़्यादा जो है डार्क कलर का नहीं करना। चलिए जी गोश्त का अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब इसके अंदर जो मसाला था वो इसके अंदर शामिल करते हैं, और मसाले के साथ इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। चलें जी पानी डाल दिए और अब इसे अच्छी तरह से गलाएंगे। गोश्त जो अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब बोटियाँ जो है ना वो मैं अलग कर लूँगी और इसके जो है ना रेशे करूँगी। इसके अंदर मैंने ना हड्डियाँ भी शामिल की थी क्योंकि उनका टेस्ट जो है ना वो भी अच्छा होता है, तो इसलिए इन्हें अलग करके और रेशे जो है बनाने के बाद दोबारा से मैं इसके अंदर डालूँगी। और ऊपर ये जो सारा ऑयल नज़र आ रहा है यहाँ से भी मैं थोड़ा सा जो है सेपरेट कर लूँगी, ताकि बाद में ना हम यूज़ कर सकें। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो भी निकाल ली है, जो बाद में मैं इस्तेमाल करूँगी। और अब दालें जो है ना ये बोटियाँ निकालने के बाद, यहाँ बोटियाँ निकाल ली हैं, तो अब दालें जो है ना मिक्सर दलिया वो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। अगर जैसे होता है ना मुझे खतरा था कि गुठलियाँ वगैरह ना बने, तो यहाँ पे ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। गोश्त के साथ ना इन्होंने सही से मिक्स नहीं होना था। चलिए जी यहाँ पे दालों को पकाने के साथ साथ मैंने चिकन जो है ना उसके भी रेशे करके अंदर डाल दिए थे, और अब ये पक रहा है। अंदर से दरमियान से मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने जैसे डाला है ना वो पाउडर सा जो मिक्सचर बना हुआ था वो मैंने जैसे डाला अंदर से ना वो गुठलियाँ जो है ना वो बन गई, और वो भी इतनी मोटी मोटी। और मैंने कहा चलो जी काम पड़ गया, मेरी सारी मेहनत जो है ज़ाया। और अब जो है ना इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। फिर मैंने ना उतार के ऊपर से थोड़ा सा और पानी जो है ना वो ठंडा पानी मिक्स किया, और फिर अच्छी तरह से इसे ना मैं हिलाती गई। मुझे था कि ना एक दफ़ा पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, खीर शायद मैंने पकाई थी, उसमें भी मैंने ना ऐसे चावलों का आटा जो है ना वो डाला था, वो जो है ना गुठलियाँ बन गई थी। मुझे था कि जैसे जैसे पकता जाएगा वो नरम होता जाएगा, लेकिन वो पकने के बाद जो है ना सख्त होता गया। इसलिए मैंने इसे पकाया नहीं, मैंने फ़ौरन से उतार के ना अंदर से ठंडा पानी डाल के इसे मिक्स किया। उसके बाद जी शुक्र है मुझे था कि मेरा ना आज काम सारा ख़राब होने वाला है, लेकिन ये देखें ये अच्छी तरह से पक रहा है, और जो भी इसकी गुठलियाँ थी ना वो भी ख़त्म हो गई हैं।
अंदर चिकन जो है वो भी शामिल कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा ये था, मैंने ना हुसैन को स्पेशल फ़ोन करके किया कि नान ले गया था, मैं हलीम बना रही हूँ, अगर वो आके देखते और पता नहीं क्या होना था। इसलिए मैंने दरमियान से मुझे ना रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने कहा मैं क्या दिखाऊँ, ये गुठलियों वाला सालन जो है वो थोड़ी दिखाना है मैंने। लेकिन ये देखें, ये जो है ना ठीक हो गया। अब एक दो दफ़ा ना मैं इसके अंदर दूसरा जो होता है ना इसे मैश करने के लिए जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। ये जो है ना थोड़े मोटे मोटे रेशे जो है ना वो हैं। अब इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाना है जैसे ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन पता नहीं सही नहीं लिखते या क्या है। मैंने ना, मेरे माइंड में आया भी था कि मैं ना पानी जो है ना इसके अंदर डाल के ना पेस्ट बना देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि उन्होंने नहीं लिखा हो तो मैं ना अवॉइड करती हूँ। लेकिन मुझे ना इसके अंदर पानी डालना चाहिए था पहले से ही, पेस्ट बना के फिर इसके अंदर शामिल करना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, इस तरह जो है वो भी सही हो गया। अच्छा जी, सबसे लास्ट पे ना मैं थोड़ा सा तड़का जो है वो तैयार कर दूँ। मेरा बच्चा जो है वो भी उठा हुआ है, साथ साथ मुझे वो बुलाई भी जा रहा है। इसके अंदर मैंने ना थोड़े से साबुत गरम मसाले, साथ मिर्चें और अदरक जो है ना ये डालिए। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इधर जो है हलीम वो माशाल्लाह बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इसकी इतनी मैंने गाड़ी रखी क्योंकि बर्तन जो है वो भी गर्म है और दोबारा फिर ना गर्म होता रह गया एक दो दफ़ा में, फिर वो बिल्कुल ही जो है ना गाढ़ा सा हो जाएगा। सलाद आ रही हूँ मैं। चलिए इसे बस इतना सा सौते करना था इस तरह से, ताकि घी के अंदर ना इन सारी चीज़ों की खुशबू चली जाए। हाँ जी, ये हुआ है। मम्मा टाइम नहीं दे, बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो मैं आ गई हूँ बॉस, मैं आ गई हूँ। अब खेलो आप, इस तरफ मुँह करो, उधर ही मुँह किया बस, इधर सीधे मुँह कर लो, सीधे मुँह कर लो। खेलो आप। ये देखो सारी चीज़ें तो मैंने रखी हुई, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ मैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मैं स्कूल से घर वापस आ गया हूँ और घर में जी आज क्या तैयार है जी, हलीम। माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी हुई, लुक भी बड़ी प्यारी है। तो चलें भाई, खाने के लिए दो, भूख बहुत लगी है और इस तरह से मज़ेदार खाना देख के मज़ीद भूख बढ़ गई है। और इधर अम्मा भी आ गई हैं ऐनक लगा के हैं। ऐनक जच गई है या नहीं जची? अच्छा, हाले इरिटेट होंदा है। सही है, चलो जी बैठो फिर खाना खाइए। चलें जी, आ गया खाना, चलो जी शुरू करो। ते चखो भी सही, ते दसो भी सही। पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हलीम बनया घर च? पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा? यार मैनू याद नहीं ना रहा जी। पहले असी खान पीन के टाइम ते पहुंचते आसे, आज तुसी आ गए, आओ जी बैठो फिर। मैं तो भाई अम्मा दी तबीयत तो पूछना ही है, मैं रोल की बने बच्ची है, काली बच्ची है। मैं ये सुबह खांदी है, नाश्ता खा के गोले। अच्छा, वो खा लिए? हां, कोई डाल डाल। अच्छा, उन टाइम खा, हम एक गोली खा ली, देर में घर के ना। अच्छा भाई, अभी तकरीबन शाम का वक्त है जी और इधर अम्मा और अब्बा आए बैठे हैं। अम्मा बड़ी परेशान रहती हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई अम्मा को परेशानी है इसलिए बीपी हाई होता है। क्या टेंशन हो गई अम्मा को? पता नहीं, मैं तो आप का समझ नहीं, या इसी बीपी के मसले को लेके आपने टेंशन ली हुई है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? हालांकि इतना होता नहीं है, जब भी जाके चेक करवाते हैं ना यही 140-50 के तक रेंज में होता है, ऐसा ही ना? अच्छा, ओ ऐनक वाला सिस्टम ही खराब हो गया भाई, ऐनक दी वजह तू। ऐनक का मसला सेट है। अच्छा, ये नुक्स ऐनक नी वजह तो आई ना, उसनो ये ऐनक पाया ओ आराम रंदा। अच्छा, हां, मैं सर दर्द दी आराम रंदी, अखां दा आराम रंदा। अखां दा आराम रंदा, इंतरा लाइन ना। हां जी, तो मोलो अखी गुटी में लग गई। तो एना इंतरा पालो ना इंगा के। ना ये कोई ए अड़ी खड़ी है ठावे नहीं तो नेड़े नहीं। अच्छा, तावे नहीं तो दूर दूर भी तो मेरे को रास है। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਉਹ ਸੈਟ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ। सही। ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ नहीं ना, हੇਠਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे, अम्मा को मशवरा दे रहे थे कि भाई दूर की ऐनक और करीब की ऐनक जो है ना वो अलग अलग बनवा लें, तो क्या ऐसा कर लेना चाहिए अगर फायदा होता है तो? बने हाँ जी, तो मैं हुन पा के टुरना ही एकदम पीछा। हाँ जी, इसलिए हुन मैं दूर की ऐनक पावां तो दूर दे वेखां ते हेठां वेखां तो न ठीक मैं तो मोड़ तो दो ऐनकां रखी ना, जिस टाइम दूर वेखनी हुई दूर दी ला ले। वो सही होती ना, नजदीक की जो नजर होती है उसका
उसका तो बस इतना काम होता भी अगर आप कोई पढ़ रही हैं, ये कोई सुई धागे वाला काम है, कुरान पाक पढ़ती हैं, उसी वक्त आपने पहननी है। अच्छा। और दूर की नजर वो हर वक्त पहननी है। बड़ा रोला पै गया है अलामा, समझ ही नहीं आ रही उदू नजर दी एडजस्टमेंट सही नहीं हो रही, उदू बीपी जड़ा है वो नहीं कंट्रोल हो रही, वो नहीं समझ आ रही कि असल वजह की है। नहीं वैसे तो सुबह भी आए ना तो अम्मा ने मुझे भी कहा और मैंने भी कहा है कि ना अम्मा को, मुझे तो लगता है अम्मा को ये भी मसला है कि अम्मा जब भी आती है ना तो अम्मा ये जरूर कहती है कि ना फलाने का बीपी बढ़ा तो उसकी आंखों पे पड़ गया, एक का बीपी बढ़ा तो वो जी फालिज हो गया। अम्मा ने ना इस तरह की मुझे लगता है ये जी कोई टेंशन नहीं ली हुई। हाँ ये भी मैं नहीं है कि भाई इस तरह de मैं सुननी है ना आसपास। अम्मा मैनू लगदा है कि टेंशन ही है कि बीपी ਵਧਿਆ क्यों है ते बीपी दे जेड़े वो असरात आस-पास लोग सुना जांदे ने ओए सुन के परेशान ते बीपी तां भी वध ਜਾਂਦਾ है। हाँ कोई ये नहीं हो टेंशन है ना अम्मा नु ਅਸੀਂ समझा के थक गए हैं, बे टेंशन ना ला कुछ ही नहीं होंदा। अम्मा हुण भी टेंशन लाई रखनी है। अम्मा तू तो बड़ी बहादुर है, सानू तसलियां देनी हो, आप लटकी बैठी है हुण। आप वो लड़की बैठी है विछड़ न जावा। कुछ ही नहीं होंदा, तसल्ली रखो। अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह मेहरबानी करे सी, ये अल्लाह पाक दा टाइम बने हुए ओ भी दे। हाँ जी। ते मोरे दुख सुख आ जावे तो टेंशन नहीं बनवेंदी है। इस वास्ते बताइए की हो गया इनकी में उसी इनकी। चलो जी अल्लाह खैर करे। साडा सालार जिहड़ा है भी परेशान रहंदा है अजकल थोड़ा ਇਹਦੇ अम्मा ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये अभी देखें ये बड़ा परेशान रहता है अभी माशाल्लाह जो है ना हंस खेल रहा है कूद रहा है, सबको देखकर थोड़ा यहाँ मजमा लगा हुआ है, नहीं तो ये बड़ा परेशान रहता है, उदास रहता है। 3-4 दिन हो गए तो हम इसको देख के खुद उदास हो जाते हैं कि यार इसका हम क्या करें, अब इसको कैसे तसल्ली दें। नहीं सीरियस 10 भाई सालार अपना रोना रो तुम 10। हम तो खुश हैं। ये देखो उसे लग रहा है इतनी देर से खड़े में मुझे उठा के नहीं रहा। अच्छा उसके ये उदास भी है। ये बस ये हमारी बस ये दादी उदासी थी। का हाँ इलाज हो गया बस ये खत्म। इसका होंठ रगड़ के होंठ भी छिल गया है ना, नीचे वाला होंठ छिला हुआ है। दादी खत्म हो गई, हंस रहे वो। इतना सा मसला था बस। चल मेरा और ठीक है गल्ला के उठो लेटी थी भाई दादा के सब चल दे मनु में ऊपर ही जाना भाई ऊपर। चल मैंने मिला सलाह गया खतने अभी तक नहीं करवाए और हमारे व्यूअर्स अक्सर कहते रहते हैं भाई खतने करवाओ, और क्या लेना है इससे। हमने ये भाई हमने अम्मा के मशवरे पे नहीं करवाए थे जब ये पैदा हुआ था। भाई मैं तो बड़ी टेंशन आंदी है हाँ जी। कोई निक्का बच्चा होवे ना ता ये खतने कराने के तंग करे। हाँ जी। या तो जैसे जम्मे थे दिया होवे उसने करा। हाँ जी। उसने न कराए में ना इतने दिखाए तो आराम ही नहीं करेगा। इन कवर की करिए काबू की करिए उन्होंने ये भी आंदे डॉक्टर नहीं आंदे तो जो नहीं भाई तुम नहीं यहाँ पर ये नहीं है पैम्पर पा छोड़े तो कुछ नहीं होगा, पैम्पर पा छोड़े। अब तो ये बड़ा हो गया है, अब ये काम करेंगे तो ये तो बड़ा तंग होगा, टांगे मारता है, पाँव हाथ हिलाता है, वैसे टिक के नहीं बैठता, उछल कूद करता है, तो ये तो फिर टाइम ठीक नहीं है इस टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ और माता और ना हाल हो जाए ना जवान करके सवाल हासिल कर नहीं सच्ची मुच्ची है। मैं जैसे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ और आया है ना ਤੁਸੀਂ 18 17 ਸਾਲ भाई अच्छी भली समझ आए सानू उस टाइम। हाँ मैं मेनू याद है मैं कोई 3-4 क्लास पढ़ता था। हाँ नहीं चौथी पढ़। अच्छा अब तो मौसम जो है सही नहीं है मेरे ख्याल में, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में फिर ज्यादा तकलीफ होती है, तो सर्दियां निकाल लें फिर ये भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जुरे ये सारे बड़े हो गए 3 साल करके ये सलार है। अच्छा चल फिर 2 साल का इंतजार करना पड़ता, समझ आ जावे इन्हों के भाई तकलीफ की है मैं हिलना जुलना तो तकलीफ अरे मछली बात है उन्हें गलती तो साढ़े चलो हो गई है,
लेकिन हुण सरार ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ अब ज्यादा तकलीफ इसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी है। कोई नहीं हम जी किसी के रहने का ही नहीं पीना। तो चले भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए, तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।